अस्ति ब्रह्म और अहम ब्रह्म संस्कृत शब्द से लिया गया है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है यानी अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म है। ये तो हमने मान लिया ब्रह्म है, लेकिन उसको जाना कि नहीं इसका तो पता ही नहीं। ब्रह्म है और ये जो शब्द है ये इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। ब्रह्म है ये इंद्रियों से जानने का विषय नहीं है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकते ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म है, अंदर से आवाज आ रही है लेकिन जाना नहीं। और दूसरा शब्द दिया है अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। अब यहाँ ऐसा लगता है कि ये स्पष्ट ये कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, यानी कुछ तो उन्होंने जाना होगा, ऐसा हम समझते हैं। एक जगह ये कहा जा रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, यानी ये सिद्ध हो रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, तो कहीं न कहीं जान लिया होगा। और एक जगह ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म है, खाली है, पता नहीं कैसा है क्या है। तो अस्ति ब्रह्म है, यह है, यही परोक्ष है, क्योंकि इसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष हमने इस संसार को मान रखा है। प्रत्यक्ष जो इंद्रियों से जाना जा रहा, हमारी ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र है, नासिका है, कर्ण है, कान है, जीवा है, त्वचा है, इससे हम जानते हैं कि संसार है, ये दिखने में आ रहा है। दृश्य जगत को इंद्रियों से जाना जाता है। आप सब जो मुझे दिख रहे हैं ये इंद्रियों से जाने जा रहे हैं, लेकिन ब्रह्म को हम इंद्रियों से नहीं जान सकते। वो है अपरोक्ष, अनुभूति का विषय। अनुभूति, अनुभव, जब तक हमको अनुभव नहीं होता उस ब्रह्म को हम जान नहीं सकते। अप्रोक्ष, परोक्ष और अप्रोक्ष। तो अब उस ब्रह्म को जानने के लिए, हम उस ब्रह्म में स्थित होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये विषय है, गंभीर विषय है। शास्त्र पढ़कर हम बता सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति तो हुई नहीं ना। और जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती तब तक हम कैसे कह दें कि मैं ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म है? अनुभूति तो हुई नहीं। हमारे ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म स्त्रोत्री सद्गुरु की कृपा से ऐसा सद्गुरु हमें मिले कि वो अनुभूति करा दे, बड़ी कृपा। तो इसी अनुभूति का विषय ब्रह्म, परोक्ष, अपरोक्ष, प्रत्यक्ष। अच्छा स्वामी जी, एक जगह तो अभी हमने ये योग वासिष्ठ में अध्ययन किया, योग वासिष्ठ में स्वामी जी एक जगह ये कह दिया है कि प्रत्यक्ष आत्मा है। आप योग वासिष्ठ का जो लखनऊ का जो 2 भाग में प्रकरण निकलता है उसमें 563 निर्वाण प्रकरण में ये दिया है कि आत्मा प्रत्यक्ष है। आत्मा प्रत्यक्ष है क्या? प्रत्यक्ष ही है। हाँ, प्रत्यक्ष है, लेकिन हम प्रत्यक्ष इस जगत को देख रहे हैं ना महाराज जी, इसलिए भ्रम पैदा हो रहा है। आत्मा प्रत्यक्ष है बिल्कुल, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष ये संसार दिख रहा है, तो फिर प्रत्यक्ष संसार है तो आत्मा प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखाई देती? स्वामी जी ये प्रश्न उठता है जी। तो ये अंदर ऐसा लगता है। तो योग वासिष्ठ में कहा है कि आत्मा प्रत्यक्ष है। कब प्रत्यक्ष है? जब आपका अंदर से सारा संसार का निर्मूल हो गया, मतलब संसार रहा ही नहीं। संसार जब बिल्कुल लेश मात्र भी नहीं रहेगा, उस समय आपको ये लगेगा कि केवल आत्मा ही प्रत्यक्ष है। फिर आत्मा ही आत्मा है, संसार रहे ही नहीं।
समय हो चुका है शायद, है ना स्वामी जी? तो आगे फिर इसकी चर्चा और करेंगे, क्योंकि समय का तो बड़ा अभाव है। तो मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि हम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानाम ब्रह्म कह सकते हैं। मैं पढ़कर सुना भी सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में हमको चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि ये वेदों के जो महावाक्य है, वेदांती महावाक्य है, आखिर इसमें क्या है। उस रहस्य को जानने के लिए इस प्रकार हमें सत्संग करना पड़ेगा और सत्पुरुषों, महापुरुषों, विद्वानों की संगत करना। हरि बोल।